साधु बाबा ने कैसे बुझाई विधवा स्त्री की प्यास। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके। हमारे उत्तराखंड में एक बहुत ही सुंदर और स्वभावमान नगरी थी। उस नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी और दोस्तों, उसी नगर के समीप एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर झील थी, जहां पर जंगली जानवरों का वास था। और उसी झील के किनारे एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था, जहां पर एक रमेश चंद्र नाम के साधु तपस्या किया करते थे। उनकी लंबी जटाएं उनके कंधों पर लहराती थीं। उनकी स्थिर मुद्रा मृग छाला पर बैठी हुई थी और उनकी गहरी आंखों में अनंत शांति का वास था। उनकी भुजाएं परम योद्धा के समान थी। रमेश चंद्र साधु बाबा के तप और ज्ञान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी जंगल के समीप जो सुंदर सी विधवा स्त्री रहती थी, उसका नाम नीतू था, जिसका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह हमेशा किसी न किसी दुख से घिरी रहती थी। वह अपने सुख का राह खोजा करती थी। अगर वह काम करने के उद्देश्य से अपने नगर में रहने वाले नगरवासियों के पास जाती, तो गांव के नगरवासी उस विधवा स्त्री को कोई भी काम नहीं देते थे, परंतु उस स्त्री को हवस का शिकार बना लेते थे और उसके साथ संबंध बनाते थे। और जब उन पुरुष की वासना शांत हो जाती, तो उस विधवा स्त्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे अपने घर से विदा कर दिया करते थे। फिर वह स्त्री लज्जित होकर अपने झोपड़ी में लौट आया करती थी। नीतू एक वीर की पत्नी थी, जो युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो गया था। जब उस योद्धा की मृत्यु हुई थी, तो नीतू विधवा हो गई थी। वह विधवा हुई तो समाज ने उसे तिरस्कार और ताने देने के अलावा कुछ नहीं दिया। फिर नीतू अपने मायके गई, तो कुछ दिन रहने के बाद उसके मायके वालों ने भी उसे बोझ समझकर दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया। उसने बहुत बार कोशिश की कि वह अपने पैरों पर जीवन जी सके, परंतु उसे हर बार यह एहसास दिलाया गया कि एक अकेली स्त्री के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। एक दिन वह थककर जंगल में चली आई। वह नहीं जानती थी कि उसका गंतव्य क्या है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति की तलाश थी। कई दिनों तक वह भटकती रही, भूख प्यास से बेहाल। अंततः एक दिन वह चलते चलते साधु बाबा रमेश चंद्र के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा, चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पंछियों की आवाजें और बीच में बना एक साधारण सा आश्रम। वहां कुछ शिष्यों का निवास भी था, जो ध्यान और योग का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही उसने रमेश चंद्र को देखा, विधवा स्त्री के आंखों में आंसू छलक पड़े। रमेश चंद्र ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कामनी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, क्या स्त्री का जीवन अकेले दुख में ही बीतेगा? क्या प्रेम और साथ पाने का अधिकार केवल पुरुषों का है? जब साधु बाबा विधवा की यह बात सुनी, तो वह बड़े दुखी हो गए। रमेश चंद्र ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, प्रेम कोई अपराध नहीं है, यह आत्मा का सुख है। लेकिन प्रेम में वासना नहीं, समर्पण होना चाहिए। आपने देखा है कि आज कल के स्त्री और पुरुष बहुत कम उम्र में प्रेम कर बैठते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसे प्रेम नहीं, हवस कहते हैं। प्रेम वह होता है जहां पर संबंध बनने की कोई बात ही ना आए। नीतू साधु बाबा की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। बाबा रमेश चंद्र ने नीतू को प्रेम शब्द को समझाया। नीतू को पहली बार किसी ने प्रेम को इस दृष्टि से समझाया था। वह आश्रम में रुक गई। रमेश चंद्र ने उसे योग और ध्यान सिखाया। धीरे धीरे नीतू का हृदय हल्का होने लगा, लेकिन कुछ बदल भी रहा था। वह साधु की आंखों में प्रेम की एक अनोखी चमक देखने लगी थी। समय बीतता गया। नीतू ने महसूस किया कि वह रमेश चंद्र के प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन यह आकर्षण केवल शरीर का नहीं था, बल्कि आत्मा का था। जब वह साधु को ध्यान मग्न देखती, तो उसे ऐसा लगता कि जैसे वह किसी अलग ही लोक में हो। एक दिन जब जंगल में तूफान आया, घनघोर वर्षा हो रही थी। दृश्य इतना डरावना था कि मानो आज के इस तूफान में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नीतू बाबा रमेश चंद्र के पास आई और पूछा, बाबा, अगर प्रेम पवित्र है तो क्या एक साधु भी प्रेम कर सकता है? रमेश चंद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि प्रेम आत्मा का मेल है तो वह किसी भी बंधन से परे होता है, लेकिन अगर यह केवल शरीर का आकर्षण है तो यह मोह है और मोह दुख लाता है।
नीतू ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मेरा प्रेम पवित्र है, मैं आपकी संगिनी बनना चाहती हूं। रमेश चंद्र ने उसकी आंखों में झांका। उनके भीतर भी एक हलचल थी, परंतु वह वर्षों से अपने हृदय को एक पत्थर बना चुके थे, लेकिन नीतू ने उसमें प्राण दिए थे। कुछ देर रमेश चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह प्रेम है तो इसे परीक्षा देनी होगी। हम 7 दिन तक मौन रहेंगे, कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं। अगर 7 दिन बाद भी तुम्हारा प्रेम बना रहा तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। नीतू इस बात पर सहमत हो गई। पहला दिन बीता। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई शब्द नहीं कहा। का मन बेचैन था, लेकिन उसने धैर्य रखा। दूसरे दिन जब वह साधु के पास बैठी तो उसने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वहां प्रेम था, लेकिन एक शांति के साथ, और दोनों को जो भी बातें करना होता वह हाथों के इशारे से कर लेते थे। अब दूसरा भी दिन बीत गया। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो नीतू एक फूलों की माला लेकर आई और उनके पास रख दी। रमेश चंद्र ने नीतू को देखकर बस मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ कहा नहीं। चौथे दिन वह गंगा तट पर बैठकर ध्यान कर रही थी। तभी अचानक एक सांप गंगा नदी से निकलकर नीतू के पास आ गया। वह डर गई, लेकिन रमेश चंद्र ने दूर से ही उसे शांत रहने का संकेत दिया। सांप चला गया। 5वें दिन नीतू को अनुभव हुआ कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा का मिलन है। 6ठे दिन जब उसने रमेश चंद्र की आंखों में देखा तो उसमें एक अलग ही तेज था। वह समझ गई कि प्रेम वासना नहीं, बल्कि त्याग है। 7वें दिन नीतू रो पड़ी और बोली, आपने सही कहा था, प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। अब मुझे आपका साथ चाहिए, परंतु आपकी शिष्या बनकर नहीं। रमेश चंद्र मुस्कुराए और बोले, प्रेम स्वतंत्र होना चाहिए। जो मुक्त करता है वही सच्चा प्रेम है। तुम अब मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन न पत्नी बनकर, न शिष्या बनकर, बल्कि एक आत्मा बनकर। प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन है। यदि प्रेम सच्चा है तो वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसके बाद नीतू साधु बन के आश्रम में रहने लगी। उसने रमेश चंद्र के साथ योग और साधना की। अब वह प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। उसने जाना कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण और स्वतंत्रता का नाम है। और इस तरह हिमालय की ऊंचाइयों में एक अनोखा प्रेम जन्मा, जो शब्दों से परे और आत्मा के निकट था। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि साधु बाबा ने कैसे नीतू को प्रेम का मतलब समझाया, कैसे प्रेम शब्द को स्पष्ट किया, कैसे प्रेम होता है, कैसे प्रेम एक हवस का शिकार होता है। तो मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखना।